परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए जो प्रतिभोर हमारे जीवन में होती है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर ही है, यदि वो हमारे साथ ना हो तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे यत्न करते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन मैं आज की सुबह आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम यत्न तो करते हैं, हम प्रयत्न तो करते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, पर क्या उन कोशिशों में हमारा विश्वास, क्या उन कोशिशों में हमारी लगन, क्या उन कोशिशों में हमारा समर्पण, क्या उन कोशिशों में हमारी दृढ़ इच्छा शामिल होती है या नहीं होती? जब हम किसी भी काम को करने का प्रयत्न करते हैं या यत्न करते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी पहले उसमें परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। तब हम अपनी किसी भी कोशिश में, किसी भी काम में और किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोगों का जिक्र है जिन्होंने बहुत सी कोशिशें की। कुछ लोगों ने कोशिशें की प्रभु को साथ में रखकर, अपने विश्वास को लेकर, उनके विषय में भी इस बाइबल में लिखा गया है। और कुछ लोगों ने कोशिशें की सिर्फ अपने दम पर, अपनी टैलेंट पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, और उनके विषय में भी इस परमेश्वर के वचन में दिया गया है। मेरे साथ एक आयत निकालेंगे जो आपको मिलेगी यिर्मयाह की किताब, उसका 25वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। इसमें एक बात लिखी है जी, हाँ, बस यत्न सिर्फ मैं और आप ही इस यत्न कर रहा है। इस बात को खुदा का खादिम यहाँ पर लिख रहा है और कह रहा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से क्यों कर रहा था प्रभु यत्न? क्या ज़रूरत थी परमेश्वर को यत्न करने की? और वो भी छोटा मोटा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है बड़े यत्न से भेजता आया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है उसकी सृष्टि नाश हो जाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है हम किसी गलत दिशा में चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने गुणानुवाद करने के लिए या अपनी महिमा का वर्णन करने के लिए बनाया है, मैं और आप कहीं किसी बातों में फंस जाएं। इसलिए वो कह रहा है कि वो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को मेरे और आपके पास इसलिए भेजता आया है ताकि हम हलाक ना हो जाएं। बड़े यत्न से, ऐसे ही नहीं कि चले जाना, नहीं, बड़े यत्न से, एक प्लानिंग के साथ, एक कोशिश के साथ, एक विश्वास के साथ परमेश्वर आपके और मेरे पास उस व्यक्ति को भेज रहा है। और उसके ऊपर की आयत में देखिए एक जगह लिखा है कि 23 वर्षों, तीसरी आयत में लिखा है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ। 13 साल से 23 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए परमेश्वर को उसको एक ही बात बताते बताते, ये कहते कहते कि इन लोगों को बता दे, इन लोगों को समझा दे, इन लोगों को चिता दे। 10 साल तक परमेश्वर मेरे और आपके लिए यत्न करता रहा। लिखा है कि 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता। मैं और आप किसी के लिए 1 महीने यत्न कर सकते हैं, 2 महीने यत्न कर सकते हैं, 1 साल यत्न कर सकते हैं, लेकिन 10 साल में और आप यत्न नहीं कर सकते। इतना बड़ा सब्र, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा प्रेम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है, उस परमेश्वर का है जो मेरे और आपके लिए आज भी यत्न को कर रहा है। और लिख रहा है कि वो यत्न से भेजता आया है, छोटे मोटे नहीं। ऊपर की आयत में भी लिखा है बड़े यत्न से, और नीचे की आयत में भी लिखा है कि बड़े यत्न से भेजता आया है। किस लिए भेजता है? क्या जरूरत थी परमेश्वर को कि वो मेरे करे? परमेश्वर ने तो सब कुछ बना दिया, परमेश्वर ने तो क्या,
परमेश्वर ने तो मुझे और आपको हमारी और आपकी इच्छा के अनुसार भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने छोड़ा ज़रूर है, मगर यत्न करना उसने आज भी नहीं छोड़ा है। उसने मुझे और आपको फैसले लेने का अधिकार दे दिया। वो आज भी मुझे दान और वरदानों से भरता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज भी यत्न करना नहीं छोड़ता। वो आज भी मेरे और आपके लिए यत्न कर रहा है। मेरे साथ इसकी आयत पढ़ेंगे 5वीं यिर्मयाह 25:5 लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे। लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल से फिरो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया, उसके बाद जब वो इजरायली कौम को लेकर आ रहा था, वो कौम जा तो रही थी लेकिन उसकी चाल अच्छी नहीं थी। वो कौम परमेश्वर के कामों को देख तो रही थी, मगर उसका विश्वास उस परमेश्वर पर नहीं था। वो कौम ने खाया पिया सब कुछ किया, परमेश्वर की बड़ी करुणा को देखा, हर असंभव काम को संभव होते हुए देखा, लेकिन फिर भी उसकी चाल और उसके काम अच्छे नहीं थे। इसी बात का यत्न परमेश्वर आज तक कर रहा है कि हम अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरें। लिखा है तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को, हमारे बाप दादों को जो दिया सो दिया, और लिखा है तुमको भी सदा के लिए दे दिया है। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने वो देश, वो जगह, वो स्थान, वो तरक्की, वो सारी चीज़ें, वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम हमेशा के लिए दे दिया है, मगर सिर्फ एक कंडीशन है कि हमें यत्न के साथ अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से उस बुरी चाल को और परमेश्वर की ओर अपने आप को फिराना है। उस बुरी चाल से हमको फिरना है। एक व्यक्ति का जिक्र है जिसने बहुत यत्न किया अपनी बुद्धि से। आप सब जानते होंगे उसके विषय में। वो बहुत एक अमीर इंसान था जिसने कहा कि आओ हम इस बखारियों को तोड़ दें, ये छोटी हैं और हम बड़ी बखारियां बना लें। उसने कोशिश की उस धन को जमा करने की, उसने कोशिश की उस अनाज को जमा करने के लिए, उसने कोशिश की कि शायद हम ज़िंदगी भर खाएंगे पिएंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास चले जाएंगे। शायद ऐसा यत्न वो कर रहा था, पर मैं बताऊं खुदा के लोगों, तभी उसके कानों में आवाज़ आई कि आज की रात ये प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इस प्रकार के यत्न करने की हमको आवश्यकता नहीं है। अभी हम न्यूज़ में देखते हैं और सुनते हैं कि चाइना और अमेरिका भी यत्न कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े हथियारों को दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उन पर नहीं होगी, तब तक उनके ये सारे हथियार, उनके ये सारे सैनिक, उनकी सारी मेहनत, उनका सारा यत्न बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से उस काम को करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे ही लिखा है एक व्यक्ति के बारे में कि जिसने बहुत कोशिशें की। उन 5 कुंवारियों के बारे में भी है, 10 कुंवारियों के बारे में भी है, जो गई, जो दूल्हे को देखना तो चाहती थी, जिन्होंने यत्न तो किया, कोशिश तो की, मगर उनकी कोशिश आधों की अधूरी रह गई। उसमें से 5 तो कोशिश करके गई जिन्होंने तेल ले लिया, मशाल ले ली, और वो जानती थी कि अभी वो इस समय यत्न कर सकती हैं, लेकिन जब दूल्हा आ जाएगा तो वो कोई यत्न नहीं कर सकती। अभी उनके पास समय है कि वो अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में ले जाएं। अभी उनके पास समय है कि वो अपनी बुरी चाल से शायद फिर जाएं। अभी उनके पास समय है कि वो अपने बुरे कामों को छोड़ दें। अभी उनके पास समय है कि वो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को समझ जाएं। मगर वो 5 जिन्होंने सोचा कि जब दूल्हा आएगा तभी हम तेल ले लेंगे, ऐसा वाला यत्न मुझे और आपको करना नहीं है। हम बहुत से यत्न करते हैं अपनी ज़िंदगी में। नौकरी को पाने का यत्न कर लेते हैं, पढ़ने का यत्न कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों को पाने के लिए सब कुछ करने का यत्न कर लेते हैं, गुस्सा भी होने का यत्न कर लेते हैं, आंखें दिखाने का भी यत्न कर लेते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा अपने आप को झुकाने का भी यत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे ही यत्न करते हैं, कई दफ़ा हम अपने आप को झुकाने का भी यत्न कर लेते हैं कि चलो सामने वाला खुश हो जाए। तो मुझे और आपको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप किस प्रकार का यत्न कर रहे हैं। परमेश्वर के दास के विषय में इस वचन में लिखा है, मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया,
जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, यानी कि यत्न किया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। परमेश्वर का इतना बड़ा वायदा मेरी और आपकी जिंदगी में है कि यदि हम दीन होकर या ये पूरे यत्न के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, की में जाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे और आपसे कि वो मेरे वचनों को सुनकर आ गया है। वो मेरी और आपकी प्रार्थना और विनती को सुन लेता है। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चीज़ों को मांगते हैं, मगर वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में नहीं हो पाता क्योंकि शायद हमने उस यत्न से किया ही नहीं, हमने उस चीज़ को उतनी कोशिश से किया ही नहीं तो परमेश्वर का वायदा जब दानियल के संग था कि जब तूने पहले ही दिन को, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया या यत्न किया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। परमेश्वर उसी दिन आपके उन वचनों को सुन लेगा और सुनने के बाद वो आपके पास उपस्थित होकर इस बात का एहसास भी करा देगा कि हाँ, मैंने तेरे लिए इस कार्य को कर दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में उसके उस काम को करते हुए देखने पाएंगे, क्योंकि पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने एक यत्न किया, किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ एक कोशिश की कि आओ हम आराधना करें उस जिंदा खुदा की, और उस जिंदा खुदा ने उसी समय उसके किसी प्रकार का कोई और उपाय करेंगे तो उनका ये सारा किया गया यत्न व्यर्थ चला जाएगा। कोशिश की, परमेश्वर की समीपता में गए, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने उनकी आशीषों को सुना। इसी प्रकार के यत्न मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। एक और व्यक्ति का जिक्र है, यदि हम इसी बाइबल में देखें तो जक्कई के विषय में लिखा है कि उसने भी कोशिश की थी। जब यीशु मसीह के नाम को सुन लिया था तो उसने भी कोशिश की। हाइट कम थी, नाटा था, लेकिन उसने कोशिश की कि वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह उसके पास आया। लिखा है कि यीशु मसीह उसके पास आया और उसने कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना ज़रूरी है। वो इस बात को जानता था परमेश्वर की इसने बड़े यत्न के साथ मुझे देखने की कोशिश की है, बहुत उपाय करे हैं, बहुत प्रयास करे हैं, पता नहीं क्या क्या किया होगा, तब इस पेड़ पर चढ़ पाया और मुझे देखने के लिए। हे प्रभु, मैंने जो दूसरों का जोर के ले लिया है, छीन के ले लिया है, झपट के ले लिया, उसे मैं खुद ही 2 गुना 4 गुना वापस। ईश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तब उद्धार उसके घर में आया क्योंकि उसने कोशिश की परमेश्वर के लिए सब कुछ देने की। तब हमारे जीवन में सफलता आती है, जब हम परमेश्वर की निकटता में बड़े यत्न के साथ जाते हैं। तब हमारे जीवन में तरक्की आती है, को हम बनते हुए अपनी जिंदगी में देखते हैं। जब परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की दृढ़ता हमारे जीवन में होती है, हम इस बात को समझ लेते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर के वचन है जो मेरी और आपकी जिंदगी में हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी होती हैं, जब हम इन्हीं परिस्थितियों के ऊपर अपने आप को दृढ़ कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, इस असंभव में भी परमेश्वर मेरे लिए संभव कर देगा, तब परमेश्वर हमारे लिए यत्न को करता है। तब परमेश्वर मेरे और आपके लिए उन बंद रास्तों को खोल देता है। तब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बहुत सी चीज़ों को करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वो भी देखता है कि हाँ, इसने अपने मन में अब मेरे प्रति कुछ ठान लिया है, हाँ, इसने अपने मन में मेरे लिए कुछ सोच रखा है। कौन से प्रयत्न हैं जो हमें करने की ज़रूरत है? क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि मैं और आप उन प्रयत्नों को करें? मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी 11 और 12 और 13 आयत। जी जी, बस प्रयत्न करने में आलसी ना हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक दास इस बात को लिख रहा है कि हम कोशिश तो करें, मगर कोशिश करते करते हमें थकना
नहीं है। चाहे एक बार वो काम ना बन पड़े, दोबारा करिए, दोबारा ना बने तिबारा करिए। एक दिन प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, 1 साल करिए, 1 महीना करिए, लेकिन लगातार करते रहिए। आलस करके उस चीज़ को छोड़ मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि प्रयत्न, परमेश्वर का दास इस बात को लिख रहे हैं कि परमेश्वर करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद यानी कि परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की कृतज्ञता से, परमेश्वर के उपकारों से जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिए हैं, उनसे मुझे और आपको हर समय भरे रहने की ज़रूरत है। जब हम बीती ज़िंदगी को याद कर लेंगे तो हम अपने आप ही परमेश्वर के आनंद से भरे रहेंगे, क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि हम किस दशा में थे और परमेश्वर ने बड़े यत्न से मुझे और आपको उस कीच की दलदल से निकाला है, ताकि मैं और आप आनंदित और हर्षित रहें, ताकि मैं और आप परमेश्वर में हमेशा दृढ़ रहें, ताकि मेरे कदम कभी भी किसी प्रकार के काम के लिए डगमगाए नहीं, ताकि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी परिस्थितियों को देखकर डगमगा ना जाऊं, अपने घर की चीज़ों को देखकर डगमगा ना जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि आत्मिक उन्माद से भरे रहो, परमेश्वर की बातों को सोचते रहो, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते रहो। परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन आपके लिए किया है, इसी बात को सोचकर आप आनंद से भरे रहो कि हाँ प्रभु, आज भी इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना जैसी हालत में भी तू हमें खाने को दे रहा है, तू हमें पहनने को दे रहा है, तू हमें ओढ़ने को दे रहा है। हाँ परमेश्वर, आज भी तूने हमें इस बीमारी से बचा रखा है। यही हमारे लिए आत्मिक उन्माद है, यही हमारे लिए हर्ष का विषय है, यही हमारे लिए आनंद का विषय है परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है। और लिखा है कि प्रभु की सेवा करते रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम और आनंद से रहो। लिखा है आशा में आनंदित रहो। यदि आपने किसी बात के लिए किसी आशा को रखा है तो उसमें हमेशा आनंदित होते रहिए। चाहे लोग आपसे 100 नेगेटिव बातें बोले, उसको बोलने दीजिए, लेकिन आपको आशा अपने परमेश्वर से लगानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम उसकी ओर निहारेंगे तो उसका वायदा है कि वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि जब मैं अपनी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर लगाती हूँ तो वो मेरी सहायता के लिए उतर आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता तब परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनकी सहायता करो। एक दूसरे की करने में हमें ये सारे काम, ये सारे यत्न जो परमेश्वर का दास हमसे कह रहे हैं, इस बात को करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इन यत्नों को करते हैं तब हम तरह हर परिस्थिति पर गालिब आ पाते हैं। अय्यूब यूं ही नहीं अपनी ताकत से या अपने बल से गालिब आ गया था, उसने इन सारी चीज़ों को समझ लिया था। वो जानता था कि जब वो कलेश में स्थिर रहेगा, जयवंत आएगा, वो स्थिर होने पाएगा। वो जानता था कि जब वो प्रभु से लिपटा रहेगा तब प्रभु की सामर्थ उसके पास आएगी। वो जानता था इन सभी बातों को, इसीलिए तो वो एक बात को कहने लगा। निकालेंगे मेरे साथ अय्यूब की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। अय्यूब की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। जी जो हाँ, और उससे पहले उसकी एक आयत और पढ़ दे, 23वीं आयत। जी अय्यूब भी इस बात को जानता था कि यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के उसके जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर तो तू बन जाएगा। अय्यूब के पास भी बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी। मैं और आप उन सब के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग उसके पास आते रहे, वो नेगेटिव बातें उसे बताते रहे, कहते रहे अब तो खुदा की आपको खुदा के लोगों कि अय्यूब इस बात को जानता था कि उसे कोई कुटिल काम नहीं करना है। तभी तो उसने जो ठाना वो उससे बन पड़ा, तभी तो उसने जो यत्न किया वो उस यत्न को करने में कामयाब हो गया। इसीलिए वो कह रहा है जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी जब तू उस काम को करने के लिए यत्न करेगा। और लिखा है तेरे मार्गों प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए बहुत से यत्न किए हैं। मैं और आप अपने पापों के कारण उस परमेश्वर पिता से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उससे मिलाने का यत्न किया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी हुजूरी के द्वारा, अपनी सामर्थ। और आज भी
आज भी ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर को पहचान लिया है तो अब हम परमेश्वर को जान गए, अब हम इस बात को समझ गए कि हम प्रार्थना कर लेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा और हमारे जीवन में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लिखा है वचन में, आज भी वो आहें भर भर कर मेरे और आपके लिए विनती और प्रार्थनाओं को करता है। मैं और आप तो शायद एक बात कहकर भूल जाते हैं, लेकिन वो खुदा आज भी उस यत्न के साथ मेरे और आपके लिए अपने पिता के दाहिने हाथ बैठकर प्रार्थना और विनती को कर रहा है। वो जानता था, वो जानता है कि जब तक वो इस यत्न को नहीं करेगा तो शायद मैं और आप इस पृथ्वी पर हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने यत्न किया, यीशु मसीह ने कोशिश की, पूरा प्रयास किया। जब वो इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है तो वो उसमें पीछे ना रह जाए, वो नहीं रहा, वो आत्मिक उन्माद में भरा रहा, उसने पहनाई करना छोड़ नहीं दिया, वो उस कलेश में भी स्थिर रहा और उसको आशा थी कि उसका पिता वो सिंहासन। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं चाहते जिंदगी में कोशिश करते रहें तो ये ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर की समीपता में जाएं, अपने देरे से उन कुटिल कामों को दूर करें और परमेश्वर ने जो हमसे यत्न करने को कहा है बड़े विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ हम उन कामों को करते रहें। तब परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर का 100 गुना फल और परमेश्वर की हर प्रकार की बहुतायत की आशीषें मेरे और आपके जीवन में होने पाएंगी। इस विपरीत परिस्थिति में भी हम स्थिर खड़े रहने पाएंगे, मुस्कुराने पाएंगे, आनंद करने पाएंगे और कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आशा स्थिर है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आशा को पूरा करने वाला यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। आज की सुबह में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जो इस बात को देख रहे हैं, उन सभी को मैं इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगी कि यत्न करें, मगर उस यत्न को करने के बाद एक बार ज़रूर सोचें कि मैंने और आपने किस प्रकार का यत्न किया है। हमारे यत्न में हमारा विश्वास, परमेश्वर की उपस्थिति, हमारी दृढ़ता, हमारी आशा, हमारा संयम, हमारा धीरज, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उसी यत्न से परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनकर, मेरी आवाज़ को सुनकर इस पृथ्वी पर आएगा और मेरे और आपके साथ खड़ा रहेगा और मुझे और आपको 100 गुना आशीष देगा। इस वचनों के द्वारा आपको बहुत सी आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे पास्टर जूलियस के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदाउन, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं खुदाउन कि तेरी निगाहें तेरे लोगों पर हमेशा लगी रहती हैं और इसीलिए खुदा बाप तू बड़े यत्न से अपने लोगों को ढूंढता है। हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं खुदाउंद कि तू हमारे विषय चिंता करता है खुदाउंद और अपने लोगों के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु उनके लिए रास्तों को खोलता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदाउंद तेरी दासी के लिए प्रभु, जिसने खुदाउंद तेरे बेशकीमती कलाम को खुदाउंद आज एक बार फिर से खुदाउंद तेरे लोगों के सामने रखा है। हमारी दुआ है खुदाउंद ये कलाम जहाँ जहाँ पहुँचे खुदाउंद लोगों के परिवारों में और ज़िंदगियों में रिहाई आए और इस बात को वो बाखूबी जान ले कि आसमान के खुदा की निगाहें उनकी तरफ लगी हैं। दुआ करते हैं प्रभु निदासी को और अधिक अपने रेवलेशन से, प्रकाशनों से, रोया से भर के इस्तेमाल कर खुदाउंद। दुआ करते हैं खुदाउंद यीशु मसीह इस कलीसिया पर हम तेरी आशीष बोलते हैं खुदाउंद, यहाँ तक तू लेके आया क्योंकि तू यहोवा एबेनेज़र है और आगे ले जाने का वायदा देता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक जीवन पर तेरी आशीष मांगते हैं खुदाउंद। दुआ करते हैं जबकि आज कलीसिया के लोग प्रभु सब एक साथ मिलके नहीं इबादत कर पाए, पर खुदाउंद इंटरनेट के मारिफत खुदाउंद अपने घरों में जुड़ के खुदाउंद प्रभु तेरे लोगों के साथ इबादत कर रहे हैं। प्रभु दुआ करते हैं जितने लोग जुड़े हैं प्रभु एक एक अपनी शख्सी ज़िंदगी में तेरे कलाम की सामर्थ्य के द्वारा एक बड़े छुटकारे को देखने पाए खुदाउंद। हर एक परिवार में तेरी सामर्थ्य क्रियान्वित हो और तेरे लोग खुदाउंद तुझसे लिपटे रहें और तेरी ज़िंदगी उनके अंदर में बनी रहे। आगे भी खुदाउंद हम सबको अपने रूह के नियंत्रण में रख ताकि हम तेरे रूह के चलाए चलें और तेरी बड़ी सामर्थ को अपनी ज़िंदगियों में देखने पाएँ। सारा आदर, सारा महिमा और सारी इज़्ज़त खुदा हम तेरे नाम को देते अपने खुदाउंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
प्रार्थना करें। जीसस लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, तू आदर के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हाँ खुदाबंद, जो लोग अपनी प्रार्थना को हमारे पास भेजते हैं उनको खुदाबंद हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, जिस भाई ने रिक्वेस्ट को भेजा है उसको सौंपते हैं प्रभु। उस भाई के बच्चे की पढ़ाई को खुदाबंद हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद चाहते हैं बड़ी बरकत का हाथ रखना कि खुदाबंद वो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ने पाए और तेरी महिमा करने पाए। खुदाबंद उस भाई के जॉब को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं खुदाबंद कि उस भाई को जॉब मिलने पाए। खुदाबंद अपनी सामर्थ्य से भरिए। हाँ प्रभु, उस भाई को सर से लेके एड़ी तक तेरे लहू में छुपा देते हैं। प्रभु चाहते हैं बड़ी बरकत का हाथ रखना। खुदाबंद, तू आदर के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हाँ प्रभु, उसके पूरे परिवार को खुदाबंद, उन परिवारों को भी जो आज परेशान हैं, तकलीफ़ में है, समस्या में है, उनको भी खुदाबंद हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, तेरे स्वर्गीय भंडार से आशीषें उन जीवनों पर उंडेली जाएं और वो परिवार बढ़ने पाएँ खुदाबंद, खूब बढ़ने पाएँ खुदाबंद और तेरी महिमा करने पाएँ। एक बार फिर खुदाबंद, सारी प्रार्थनाओं को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे चरणों के पास लेकर आते हैं। हाँ खुदाबंद, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि खुदाबंद तू हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं खुदाबंद, जो भी लोगों ने प्रार्थना लगाई है, दरखास्त लगाई है खुदाबंद, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हर एक चीज़ को पूरा कीजिए। हाँ प्रभु, एक एक जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।